हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बी। उसके बाद इस तरह का और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन रहता है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। कांच में भी पूछा जाता है, तो कांच में कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और यदि किलोमीटर में क्वेश्चन रहेगा तो इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी किलोमीटर में? तो निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होगी? 3 गुने 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और पानी में 2.25 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और उसके बाद कांच में भी पूछा जा सकता है, कांच में प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति सेकेंड कितनी होती है? 2 गुने 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चन होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। जैसे स्नेल का नियम होता है sin I बटे sin R। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तल दर्पण, बी में समतल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में कोई नहीं। तो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने के जगह में ये हजामत भी आ सकता है। हजामत पूछा जाएगा, हजामत में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? और
और भी सारे होते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के प्रयोग, जैसे ENT में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे ई का मतलब है ईयर मतलब क्या होता है कान। एन का मतलब क्या होता है नोज मतलब क्या होता है नाक। टी का दो मतलब होता है, एक तो होता है टिथ मतलब क्या होता है दांत। टिथ मतलब क्या होता है दांत। एक और मतलब होता है थ्रोट मतलब क्या होता है गला। कान नाक दांत गला में डॉक्टर साहब यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे जांच करने के लिए जो है कि विशेषज्ञ जो होते हैं डॉक्टर साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है इस सब के जांच के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल एवं अवतल दर्पण दोनों, डी में समतल दर्पण। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 का होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। और जितने भी गाड़ियां होती है जैसे मोटर कार, स्कूटर, बस, मोटरसाइकिल, ये सारे में सभी में जो साइड मिरर होते हैं जैसे पीछे देखने के लिए उसी को कहा जाता है साइड मिरर। तो वो सभी में साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है CuSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। बी में है CaSO4, ठीक है। सी में है CaSO4 इंटू 1/2H2O, डी में है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। इस तरह का और भी सूत्र पूछा जाता है, जो सारा सूत्र इस स्लाइड में लिख देते हैं जिससे एक भी सूत्र बाहर नहीं जाएगा। यदि 10th क्लास के साइंस में केमिस्ट्री का सूत्र आता है रासायनिक सूत्र तो इस स्लाइड से बाहर नहीं जाएगा। चलिए लिख देते हैं सारा सूत्र। पहला लिखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। दूसरा नंबर में आ जाएगा जिप्सम का, ठीक है, होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। उसके बाद होता है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, ठीक है। इसका सूत्र हो जाता है, रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3, ठीक है। उसके बाद आता है धोवन सोडा जिसको हम इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका सूत्र हो जाता है, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O,
2O, ठीक है, 10H2O। उसके बाद आता है एक आता है ये कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिना बुझा चूना को कली चूना भी कहा जाता है, कली चूना। बिना बुझा चूना को कली चूना भी कहा जाता है। इसका सूत्र हो जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी के साथ एक और आता है बुझा चूना, तो इसका सूत्र हो जाता है CaOH2, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक आता है चूना पत्थर, एक आता है खरिया, ठीक है। ये तीनों का सूत्र एक ही होता है। क्या होता है? ये तीनों का सूत्र क्या होता है? एक ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कहने का मतलब है संगमरमर का सूत्र भी यही होगा, चूना पत्थर का भी यही होगा, खरिया का भी यही होगा। इस रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।